हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप कुमार गौर और हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंतर्गत ग्राफ थ्योरी पर। और आज हम देखने वाले हैं सब ग्राफ ऑफ अ ग्राफ क्या होता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। डेफिनेशन देखते हैं। गिवन टू ग्राफ्स G and G1, we say that G1 is a subgraph of G if the following condition hold। यहाँ पर हमने मान लिया है कि हमारे पास दो ग्राफ है G और G1। अब G1 को G का सबग्राफ कहेंगे यदि वह दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो पहली कंडीशन क्या है? ऑल द वर्टाइसेस एंड ऑल द एजेस ऑफ G1 आर इन G। कहने का मतलब है कि यदि हमारे पास कोई ग्राफ है G और उसमें सेट ऑफ वर्टाइसेस हैं V और सेट ऑफ एजेस है E, और दूसरा ग्राफ है G1, इसमें सेट ऑफ वर्टाइसेस हैं V1 और सेट ऑफ एजेस है E1, तब जो सेट ऑफ V1 है वह सबसेट होना चाहिए सेट B का, और जो सेट E1 है वह सबसेट होना चाहिए सेट E का। पहली कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन, ईच एज ऑफ G1 हैज द सेम एंड वर्टाइसेस इन G एज इन G1। अब यहाँ पे जो भी हम एजेस लेंगे उसके जो एंड पॉइंट्स होंगे, मीन्स जिन वर्टेक्स से ये एसोसिएट होगी, वही G1 में भी होना चाहिए, सेम एज यहाँ पे होनी चाहिए। तो यदि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इस तरह का जो ग्राफ बनता है उसको हम बोलते हैं सब ग्राफ ऑफ अ ग्राफ G। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ G, और इसमें जो सेट ऑफ है वर्टाइसेस वो V है और सेट ऑफ एजेस E है। तो V का यदि हम यहाँ पे सेट देखें तो V में क्या क्या है? V1, V2, V3, V4, V5। और सेट ऑफ जो एजेस हैं उसमें क्या क्या है? तो यहाँ पे चलिए हम इनको नाम दे देते हैं E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 और E8। E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 और E8, इतनी यहाँ पे एजेस हैं। अब यदि हम इसका सबग्राफ बनाना चाहें तो सबग्राफ की क्या कंडीशन है कि जो सेट ऑफ वर्टाइसेस हैं वह इस सेट का सबसेट होना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए हमने यहाँ पे इस तरह से V1, V2, V3 और V4 बना लिया है। तो ये हो गया V1, V2, V3, V4। अब इनकी जो एजेस है वो भी आपको सेम लेना है। तो देखो V1 से V2 यहाँ पे ये आ जाएगी E1, फिर V2 से V3 है, ये एज है E2, फिर V3 से V4, V3 से V4 कनेक्ट करना है, ये एज है E8, और फिर V4 से V1 इसको कनेक्ट करना है, और ये एज है E5। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए यदि हम कोई सबग्राफ बना रहे हैं यहाँ पे G1, ठीक है, और यहाँ पर अब उसके वर्टाइसेस देखें, कैपिटल V1 बना देता हूँ। तो यहाँ पे वर्टाइसेस क्या क्या है? V1, V2, V3 और V4, जो कि सबसेट है V के। इसी तरह एजेस देखते हैं। तो एजेस में क्या क्या है यहाँ पे? E1, E2, E5 और E8, ये सबसेट है V का और ये सबसेट है E का। ठीक है, और साथ ही साथ जो एजेस थे यहाँ पर उनके जो एंड पॉइंट्स थे वह हमने यहाँ पे लिए हैं। तो ये कहलाता है सब ग्राफ। तो यहाँ पे जो G1 है, G1 इज अ सब ग्राफ ऑफ G। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम में कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। फॉर द ग्राफ G शॉन बिलो ड्रॉ द सब ग्राफ। अब यहाँ पर एक क्या ग्राफ दिया हुआ है G, और उसके लिए आपको सब ग्राफ को ड्रॉ करना है, लेकिन इन कंडीशन के बेस पर। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? G माइनस E, और दूसरा दिया हुआ है G माइनस A। अब इनका मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे जो A है, B है, C है, D है, ये तो क्या है? वर्टेक्स है ना। लेकिन जो E है वो क्या है? यहाँ पे एज है। तो इन्होंने ये कहा है कि सब ग्राफ बनाना है, लेकिन इस ग्राफ में से जो एज E है उसको माइनस कर देना, मतलब उसको डिलीट कर देना है।
तो इसके लिए देखते हैं आंसर ए। अब यदि हम यहाँ से ये वाली एज हटा देते हैं, ठीक है, तो ग्राफ क्या क्या बचेगा, वर्टेक्स तो सारे आ जाएंगे इस तरह से। लेकिन ये वाली एज जो आप देख रहे हो ई, ये यहाँ से डिलीट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे वर्टेक्स है ए, इसको सबसे कनेक्ट कर देते हैं। तब ये ए है, बी है, सी है और डी है। लेकिन जो एज ई है ये यहाँ से हट जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है जी माइनस ई, तो ई एज को आपको डिलीट कर देना है। इसी तरह आंसर बी अगर देखें तो आंसर बी के लिए क्या बोला है कि जो वर्टेक्स ए है उसको माइनस करना, मतलब उसको डिलीट कर देना है। तो यहाँ पे यदि हम ए वर्टेक्स को डिलीट करते हैं तो इससे जितनी भी एज इंसिडेंट हो रही है वह भी यहाँ से हट जाएगी। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, बाकी सारे वर्टेक्स आ जाएंगे ए को छोड़कर, ठीक है, और इस तरह से एज आ जाएंगी। यहाँ पे अब ए वर्टेक्स आएगा नहीं, इसलिए ए से जितनी भी एज कनेक्ट आपको दिख रही है वो सारी की सारी यहाँ से हट जाएगी। तो यहाँ पे बी वर्टेक्स बचा, सी है, डी है और एच ई बचा है। तब ये सब ग्राफ है, यहाँ पर जी माइनस ई, यहाँ से हमने ई एच को हटा दिया है, और ये सब ग्राफ है जी माइनस ए, यहाँ से हमने वर्टेक्स ए को हटा दिया, इसलिए उससे जितनी भी एज यहाँ पे जुड़ी हुई थी सारी एज को हमने यहाँ से हटा दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सब ग्राफ के लिए कुछ पॉइंट्स है जिनको आपको ध्यान रखना है। जैसे पहला पॉइंट है एवरी ग्राफ इज अ सब ग्राफ ऑफ इटसेल्फ। यदि आपके पास कोई भी ग्राफ दिया हुआ है तो वह अपने आप का सब ग्राफ भी होगा। सेकेंड है एवरी सिंपल ग्राफ ऑफ एन वर्टाइसेस इज अ सब ग्राफ ऑफ कंप्लीट ग्राफ के एन। आपके पास यदि कोई भी कंप्लीट ग्राफ दिया हुआ है के एन, और उसमें से यदि आप कोई भी सिंपल ग्राफ निकालते हो तो वह उसका सब ग्राफ होगा। इफ G1 is a subgraph of G2 and G2 is a subgraph of G, then G1 is a subgraph of G, है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि G1 जो है वो किसका सबग्राफ है, G2 का, और G2 जो है वो किसका सबग्राफ है, G का। तो इनडायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं कि जो G1 है वो किसका सबग्राफ होगा, G का सबग्राफ होगा। ए सिंगल वर्टेक्स इन अ ग्राफ G इज अ सबग्राफ ऑफ G। यदि आपके पास कोई भी ग्राफ दिया हुआ है G, उसमें से यदि आप कोई भी सिंगल वर्टेक्स निकालते हैं तब वह भी उसका सब ग्राफ कहलाएगा। फिर ए सिंगल एज इन अ ग्राफ G1 टुगेदर विथ इट्स वर्टाइसेस इज अ सब ग्राफ ऑफ G। यदि आपके पास कोई भी ग्राफ G दिया हुआ है और उसमें से अगर ये आप कोई भी सिंगल एज निकालते हैं, यदि आप सिंगल एज भी निकालते हैं तो उसके साथ दो वर्टाइसेस आएंगे, तब वह भी जो ग्राफ बनेगा वह जी का सब ग्राफ कहलाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने देखा कि सब ग्राफ ऑफ अ ग्राफ क्या होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।